हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल लर्निंग में आज हमारा टॉपिक है फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट्स टाइप्स। हम आज पढ़ेंगे कि एनर्जी क्या होती है, हमारी जिंदगियों में इसकी क्या अहमियत है और उसकी इकसाम क्या है। जी, तो एनर्जी क्या होती है? एक इसे इसे हम ताकत को हम कहेंगे एनर्जी। ठीक है, जो एनर्जी होती है वो हमें काम करने के काबिल बनाती है। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, जंप करने के लिए, ड्राइव करने के लिए, यहाँ तक कि हमें सोचने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर हमारा दिमाग थका हुआ होगा, हमारे पास ताकत नहीं होगी, तो हमारा जो दिमाग है ना, वो सोचेगा भी नहीं। अब हम पढ़ेंगे फॉर्म ऑफ एनर्जी। टाइप्स पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सेकंड है हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल एनर्जी। अब जो ये सारी एनर्जीज हैं ये क्या है, इसको मैं आगे आसान अल्फाज में और पिक्चर्स के साथ, एग्जांपल्स के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगी। जी, तो फर्स्ट है जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये है जो हमें इलेक्ट्रिक बिजली से मिलती है। बिजली से जो हमें ताकत या पावर मिलती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो पैदा होती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक शिफ्ट होती है। जैसे कि भी हम जब भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कोई बिजली से चलने वाली चीजों को यूज करते हैं, जब तक हम उसका बटन ऑन नहीं करेंगे तब तक वो जो बिजली है वो एक जगह से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर नहीं होगी और वो ऑन नहीं होगी। जैसे एक सिंपल सी मिसाल है, ये फैन की मिसाल है। अगर हम बटन का स्विच ऑन करते हैं तो बिजली जो है वो तार के जरिए कन्वर्ट होती है या ट्रांसफर होती है पंखे तक, तो फिर पंखा जो है उस बिजली को यूज करके गोल गोल घूमता है और हमें हवा मिलती है। ठीक हो गया। अब हम बात करेंगे हीट एनर्जी के बारे में कि हीट एनर्जी क्या होती है। नाम से ही वाजिया है कि ये गर्म एनर्जी होती है। कोई भी ऐसी चीज जो कि गर्माइश ट्रांसफर करती है, वो उसे हम हीट एनर्जी कहते हैं। अच्छा जी, ये जो होती है ना हीट एनर्जी, जो दे रही होती है वो किसी दूसरी चीज को गर्म कर देती है। जैसे कि इसकी बड़ी एग्जांपल है सूरज। जो सूरज होता है ना वो बिगेस्ट सोर्स है हीट एनर्जी का। इससे हमें काफी हीट एनर्जी मिलती है। हम जो पौधे होते हैं उनको हीट एनर्जी की जरूरत होती है क्योंकि उनको ग्रो करने के लिए, और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इसकी बहुत अहमियत होती है। और जो है स्टोव, यानी कि जो चूल्हा होता है, वो भी हीट एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी हम कोई चीज़ चूल्हे के ऊपर रखेंगे, कोई बर्तन रखते हैं, तो वो अपनी एनर्जी उस बर्तन को ट्रांसफ़र कर देता है, तो वो गर्म हो जाता है। उसके अंदर जो भी हमने चीज़ खाना पका रहे होते हैं, जो भी, वो भी इसमें इसकी हीट एनर्जी की वजह से पक जाता है। यानी कि जो हीट एनर्जी है वो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी एक और मिसाल है कप, चाय का कप। जब वैसे तो वो ठंडा होता है, ठीक है, जो चाय का कप होता है वो ठंडा होता है, लेकिन जब हम उसके अंदर चाय डालते हैं, गरम गरम चाय डालते हैं, तो वो अपनी जो चाय की हीट एनर्जी होती है उसकी वजह से वो कप भी गर्म हो जाता है। तो इसका मतलब है कि हीट जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। अब हम बात करेंगे लाइट एनर्जी के बारे में। लाइट एनर्जी क्या होती है? ये ऐसी कोई कोई भी ऐसी चीज जो हमें रोशनी देती है और उसकी वजह से हम किसी चीज को देख सकते हैं, उसे हम कहते हैं लाइट एनर्जी। जैसे कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें इस्तेमाल होती हैं वो है इलेक्ट्रिक बल्ब, फायर, कैंडल, टॉर्च, स्पॉटलाइट। ऐसी चीजें, ऐसी कोई भी चीजें जो हमें रोशनी देती हैं, हम उसकी मदद से किसी चीज को देख सकते हैं, तो इसका मतलब है कि वो जो चीज है वो हमें लाइट एनर्जी दे रही है। इसकी वजह से हम कोई भी चीज देख सकते हैं। जैसे कि अंधेरा होगा तो हम अंधेरे में कुछ भी नहीं देख सकेंगे, जब तक रोशनी नहीं होगी तो हमारी आंखें किसी चीज को नहीं देख सकेंगी। नेक्स्ट बात करेंगे हम साउंड एनर्जी के बारे में। साउंड एनर्जी, ये साउंड एनर्जी के बारे में कि ये भी एक एनर्जी की टाइप है, जो कि जो लिविंग होते हैं, जो जिंदा जानदार होते हैं, सिर्फ वही सुन सकते हैं। ठीक है, वैसे तो साउंड बेजान चीजों से भी पैदा होती है, लेकिन जो सुनते हैं ना सिर्फ वो जानदार ही होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर क्राइंग ऑफ बेबी, शाउटिंग ऑफ समवन, कोई चिल्ला रहा है उसकी आवाज कोई जानदार हो ही सुन सकता है, कोई बेजान चीज नहीं सुन सकती। फैन का शोर हो गया, या जो कोई गिटार बजा रहा है या कोई हंस रहा है, तो उन सब की आवाजें जो है वो हम सुन सकते हैं। वो एनर्जी हमारे कानों तक शिफ्ट होती है या ट्रांसफर होती है।
अब हमारे पास है ग्रेविटेशनल एनर्जी। ग्रेविटेशनल एनर्जी वैसे तो ये आप लोगों को इतनी समझ नहीं आएगी, लेकिन बहुत ही आसान अल्फाज में इसको समझाने की कोशिश करूंगी कि ये, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। जो ग्रेविटेशनल एनर्जी होती है ये अपने तरफ खींचती है चीजों को। जैसे कि जो जमीन है वो ग्रेविटेशनल एनर्जी उसके पास है। जैसे हमारे हाथ से कोई भी चीज गिरती है तो वो नीचे को ही गिरती है, क्योंकि जमीन के पास इतनी कशिश है कि वो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। जैसे कि आपको ये ट्री नजर आ रहा है, ट्री पे एप्पल लगे हुए हैं, जब ये पक जाएंगे तो ये नीचे को ही गिरेंगे, ऊपर को नहीं गिरते। अब है केमिकल एनर्जी। अब केमिकल एनर्जी भी समझाने के लिए मैंने बहुत ही आसान अल्फाज का इस्तेमाल किया कि भाई आप लोगों को समझ आ सके, क्योंकि अभी आप लोग छोटे हो तो इतना आपको समझ नहीं आएगा। अब केमिकल एनर्जी, वैसे तो कोई केमिकल्स होते हैं जिनको हम आपस में मिलाते हैं तो कोई नया केमिकल बन जाता है, कोई नई चीज बन जाती है। उसको हम नॉर्मल लफ्जों में बोले ना, जैसे कि भी अगर हम मिक्स करेंगे बटर को, शुगर को, फ्लोर को, एग को, मिल्क को, वनीला को, तो इन सबको जब हम मिलाएंगे, सब आप ये फर्ज करेंगे सारे ये केमिकल्स हैं, ठीक है। इन सब केमिकल्स को जब हम मिलाएंगे तो एक नया नया केमिकल बन जाएगा, वो है केक। तो इसी तरह ही जो है हम मुख्तलिफ केमिकल से नई चीजें बनती रहती हैं, तो इसे हम कहते हैं केमिकल एनर्जी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ समझ में आया हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।